सोमवार यानी 1 फरवरी को देश भर की नजरें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर होंगी। वो कल लोकसभा में वित्त वर्ष 2021-22 का आम बजट पेश करेंगी। इस बजट से झारखंड को क्या उम्मीदें हैं, ये जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता सौरभ शुक्ला ने। आइए जानते हैं क्या कहा झारखंड के चिकित्सकों और नेताओं ने आम बजट के बारे में। एज ए डॉक्टर हम यही चाहते हैं कि चूँकि झारखंड हमारा एक पिछड़ा राज्य है, इसलिए हमारे राज्य में कम से कम 19 सालों में सिर्फ 3 नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं। तो मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से यही मांग करता हूं कि कम से कम हर 2 जिले पे एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। कि ये बजट जनता के हित को ध्यान में रखकर पेश किया गया हो। मात्र 5% लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए हमेशा से भाजपा की सरकार बजट पेश करती आई है। अगर गरीब जनता, किसान, महिलाओं के हित को ध्यान में रखा जाता तो महंगाई को कम करने की कोशिश की जाती। जहां सरकार एक और कच्चे तेल कम दाम पे खरीदकर देश में महंगे रेट पे बेच रही है, इससे सबसे ज़्यादा कौन प्रभावित हो रहा है? किसान, जिसे सिंचाई करना है, डीजल लगना ही है सिंचाई में, बिजली की दरें आसमान छू रही हैं। तो सबसे पहले महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती, डीजल और पेट्रोल का दाम कम किया जाता, क्योंकि जब तक डीजल और पेट्रोल का दाम कम नहीं होगा तब तक किसी भी चीज़ में महंगाई कम नहीं की जा सकती है। और इससे हर कोई प्रभावित होता है, पूंजीपतियों को छोड़ करके। तो ये जो इन लोगों का कहना है कि भाजपा की सरकार हमेशा गरीबों के हित को ध्यान में रखते हुए, जनता के हित को ध्यान में रखते हुए बजट पेश करती है, ये सरासर गलत है और हमें इस बार के बजट से भी कोई उम्मीद नहीं है। जिनकी सरकार, कोई भी सरकार हो, लेकिन आपको दूरदर्शिता जरूर अपनानी चाहिए और उस हिसाब से प्लानिंग के तहत में आपको, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 20 लाख करोड़ रुपया आप फेंक देंगे और लोगों के हाथ में कुछ नहीं आएगा, तो वैसी बजट की आवश्यकता नहीं है। अभी तक से जो होता आया है, भारत सरकार जो कहीं की भी सरकार हो, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्वास्थ्य के बजट में लोग बहुत कम खर्च करती है, जो कि सही नहीं है। मतलब अगर स्वास्थ्य में अगर इतना कम खर्च होगा तो हम ये देश में एक उज्जवल भविष्य का कामना नहीं कर सकते कि हर व्यक्ति को मतलब उचित स्वास्थ्य का सुविधा मुहैया होगी और वो भी उचित कीमत पे ये सरकारी कॉलेज में। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि सरकार जो है वो स्वास्थ्य का बजट को बढ़ाए, स्वास्थ्य का बजट बढ़ाने से जितना मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज की सुविधा बढ़ाए। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर अभी ये बोलना चाहता हूँ कि झारखंड में खाली 3 मेडिकल कॉलेज है, उसमें आपको जो जमशेदपुर और धनबाद में पीजी की पढ़ाई नहीं हो रही है। अभी जो नया कॉलेज खुले हुए उनकी भी मान्यता रद्द हो रही है, तो उसमें अभी एडमिशन नहीं हो रहा है। कारण यही है कि उन पर इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी बताया जा रहा है। अगर स्वास्थ्य विभाग, अगर जो केंद्र सरकार या झारखंड सरकार जो भी अगर मिल के अगर सही ढंग से अगर इन्वेस्ट करती है स्वास्थ्य पे, तो ये सब कॉलेज बंद होने के कगार पर नहीं होंगे और उससे ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज खुलेंगे ताकि गरीब मरीजों का ही भला होगा। किसी ने स्वास्थ्य क्षेत्र में ज्यादा धनराशि आवंटन की मांग की, तो किसी ने राज्य में मेडिकल कॉलेजों का मुद्दा उठाया, किसी ने जनहित और जन मुद्दों को लेकर बजट बनाने की बात की, तो किसी ने महिलाओं और गरीबों के मद्देनजर बजट पेश करने की जरूरत बताई। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।